हम आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भुगतान नहीं तो काम नहीं, भुगतान नहीं तो काम नहीं। अब गवर्नमेंट से इतना परेशान है कि पेमेंट नहीं आ रहा, जिससे काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। बंद हटाओ, धर्मेंद्र जी को हटाओ। हर जगह का नल जल योजना जो भी है सुचारू रूप से क्यों नहीं हो रहा है? कारण एक ही है, पेमेंट नहीं आएगा तो ठेकेदार काम कैसे करेगा? धीरे धीरे हम लोग को इतना विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि अगर ये सब कुछ अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो 30 तारीख को मैं आत्मदाह के लिए मतलब उतारू हो गया कि मैं आत्मदाह करूंगा। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। अंबिकापुर पीएचई कार्यालय का ठेकेदारों ने घेराव कर दिया। ठेकेदारों का आरोप है कि उन्हें काम के बदले भुगतान नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ जो टेंडर भरते समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसमें भी बदलाव किया जा रहा है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। यही नहीं बल्कि ठेकेदारों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनका भुगतान जल्द नहीं होता है तो वो दफ्तर में तालाबंदी करने के साथ साथ सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे। इधर विभाग का कहना है कि ठेकेदारों को भुगतान समय समय पर किया जा रहा है, मगर कुछ भुगतान ठेकेदारों के अधूरे काम के कारण लंबित है, जिन्हें जांच कर जल्द ही भुगतान किया जाएगा। दरअसल सरगुजा जिले में जल जीवन मिशन के काम को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। पहले ही जल जीवन मिशन के काम पर अपने तय सीमा से काफ़ी विलंब चल रहे हैं और इसके लिए विभाग और ठेकेदारों के बीच कई बार अनबन की स्थिति भी बन चुकी है। अब ठेकेदारों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए भुगतान नहीं करने की बात कही है। आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग को इतना विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल पीछे चले जा रहे हैं और मानसिक स्थिति, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। भुगतान न होने की स्थिति में हम लोग बिल्कुल अंतिम स्थिति तक लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय में ऑफिस में ताला बंद करने की भी योजना बन रही है। आने वाले समय में अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे और ऑफिस में हर संभाग, पूरे सरगुजा संभाग में तालाबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा अंतिम भुगतान होने तक। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। यही नहीं, ठेकेदारों का यह भी कहना है कि काम लेते समय जो अनुबंध किया गया था उसमें भी बदलाव किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। इधर विभाग ठेकेदारों को जल्द भुगतान करने के साथ ही काम की जांच कर भुगतान की बात कह रहा है। मैं रजनीकांत अग्रवाल, जो कि 1 साल से ऊपर हो गया पीएचई का नल जल योजना जुड़वानी लखनपुर का काम जो 65 लाख रुपए का था, मैंने लगभग 95% से ऊपर कंप्लीट कर दिया है। कुछ काम बचे हुए हैं जो कि बिल भुगतान तो नहीं हुआ। 65 लाख रुपए में केवल मेरे को 22 लाख रुपए मिला और मैंने कई बार इनको बताया गया कि भैया मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है, और उन्होंने ये बोला कि एस्टीमेट के हिसाब से पेमेंट नहीं होता है। एस्टीमेट 65 लाख का बना हुआ है, कहीं ना कहीं एस्टीमेट गलत है। तो सवालिया निशान ये होता है कि एस्टीमेट जब बना गया 65 लाख रुपए का, तो ये 22 लाख रुपए जो भुगतान हुआ है तो कैसे हुआ? और मैंने बताया गया सर कि ये जो एस्टीमेट एकदम सही है, कहीं कोई गलत नहीं है, मैंने पूरा काम कर लिया है। तो इस एवज में 1 साल से मैं परेशान हूँ। पेमेंट आता रहा, इससे पहले पेमेंट भी आया था जो कि मेरे को 10 लाख केवल पेमेंट हुआ उसमें, और बिल बनना चाहिए कम से कम 55 लाख रुपए का। तो इसके कारण हमारा कई खाते एनपीए हो गए। हम आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक कोई भी एमबी में चढ़ा नहीं अभी तक बिल। इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरे हमारे जितने ठेकेदार हैं सभी अब गवर्नमेंट से इतना परेशान है कि पेमेंट नहीं आ रहा, जिससे काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। हर जगह का नल जल योजना जो भी है सुचारू रूप से क्यों नहीं हो रहा है? कारण एक ही है, पेमेंट नहीं आएगा तो ठेकेदार काम कैसे करेगा? अपने घर से कितना दिन काम करेगा? मार्केट से कितना ब्याज लेगा? कितना ब्याज पटाएगा? हर जगह से प्रताड़ित होकर हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है कि अगर हमारा स्थिति एकदम बिगड़ गई है, हमारे पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो अंतिम यही है कि मैंने अभी इनको दिया है, अगर ये सब कुछ अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो 30 तारीख को मैं आत्मदाह के लिए मतलब उतारू हो गया कि मैं आत्मदाह करूँगा। सर, जल जीवन मिशन में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो कार्यालय के सामने पहुंचे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे द्वारा काम पूर्ण कर लिया गया है, बावजूद 1.5 साल से विभाग हमको पेमेंट नहीं जारी कर रहा है और बचे जो काम है वो अधूरे पड़े हुए हैं। जी नहीं, उसकी जांच कराई जा रही है। उसके लिए जो है सब इंजीनियर को जो है स्पष्टीकरण लिखा गया है, उसका रिपोर्ट जैसे आता है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। एक ठेकेदार जो है वो आत्मदाह की चेतावनी भी दी। 30 तारीख तक का अल्टीमेटम जारी किया गया उनके द्वारा, अन्यथा 30 तारीख तक उनकी जो समस्या का निदान नहीं होता है तो आपके कार्यालय समक्ष आत्मदाह की चेतावनी दी है।
उसको लेकर किस तरीके से? हाँ, उसी संदर्भ में जो है जांच की जा रही है, वास्तविक स्थिति क्या है उसके लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद उसकी अग्रिम कार्रवाई होगी। काम की बात करें सर, जिले में जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य चल रहे हैं वो कितने प्रतिशत पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रहे हैं और या फिर कितने प्रतिशत अधूरे पड़े हुए हैं सर? नहीं, काम फिजिकली जो है अपने 70% से ऊपर हो गए हैं और 67 गांव जो है हर घर जल भी हो गए हैं। बाकी बचे काम को कब तक पूरा करना? बाकी में कुछ सोर्स और मल्टी विलेज में 220 ग्राम है, तो मल्टी विलेज के काम जैसे देवटीकरा, सलका, आपका दरिमा, खैरबार, ये चालू होने पे जो 1 साल के अंदर जो है इनमें भी पानी चालू हो जाएंगे। तो साफ है कि अंबिकापुर में जल जीवन मिशन के काम को लेकर ठेकेदारों और विभाग के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ ठेकेदार भुगतान नहीं मिलने और नियमों में बदलाव के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विभाग अधूरे काम को वजह बता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस टकराव का असर कहीं आम लोगों तक पहुंच रही योजनाओं पर तो नहीं पड़ेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी जल्दी सुलझाता है।